नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आरक्षण की मांग को लेकर ट्रैक पर डटे गुर्जरों की खबर से, जो किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। सरकार की ओर से पहल भी की जा चुकी है, लेकिन उसका कोई सार्थक रिजल्ट नहीं दिखाई दिया, बल्कि उसके बाद से गुर्जरों का आंदोलन कुछ हद तक उग्र भी हुआ है। ट्रैक पर डटे होने के कारण करीब 26 से ज्यादा ट्रेनों को डाइवर्ट या फिर रद्द कर दिया गया। हाईवे तो पूरी तरह से जाम हो चुके हैं। हालांकि पूरे मामले को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर शांति की अपील की है और कहा है कि सरकार वार्ता के लिए तैयार है। ऐसे में रेल पटरियों पर बैठकर धरना देना उचित नहीं है। जबकि रेलवे ट्रैक आंदोलनकारियों के साथ डटे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने एक बार फिर दोहराया कि मांग पूरी होने तक धरना जारी रहेगा। मुझे एक ऐसा विश्वास हो गया कि मेरी मांग जस्टिफाइड है, मेरी मांग सही है और मेरी मांग को लेकर के मैं आगे बढ़ूंगा, सबको साथ लेकर चलूंगा और मैं यहाँ से जब ही उठूंगा जब मुझे मेरा 5% मिल जाएगा। बैंसला जी ने भी अपील करी है कि शांति बनाए रखे सभी लोग। आंदोलन करना अलग बात है, पर ट्रेन की पटरियों पर बैठना मैं समझता हूँ कि कानूनी रूप से ठीक नहीं है और वार्ता के लिए द्वार खुले। सरकार की कमेटी बना दी गई मंत्रियों की। मैं समझता हूँ उनको खुद को आगे आके बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहिए, क्योंकि पहले भी डायलॉग हुए थे तो कोई न कोई बात आगे बढ़ी थी, कई फैसले अच्छे हुए थे, इनके पक्ष में हुए थे। अभी सरकार पूरी तरह तैयार है कि किस प्रकार से इनकी भावनाओं का आदर करते हुए फैसले हों, ये हमारी धारणा है। पर आज जो धौलपुर में जो कुछ भी हुआ उसमें असामरिक तत्व भी शामिल हो गए। खाली गुर्जर समाज की बात नहीं थी और वहाँ की प्रशासन पूरी तरह देखेगा कौन कौन उसमें शामिल थे और किस प्रकार से ये घटना घटित हुई, क्यों हुई। जब बैंसला जी खुद कह रहे हैं कि शांति बनाए रखें, तो जो भी उनके फॉलोअर हैं, जो उनके समाज के लोग हैं, उनको तो उनकी बात माननी चाहिए। मुकदमा दर्ज करने की शक्ति जो पुलिस को, मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। अभी तक जैसा कि मैंने बताया है 3 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं और 2 अभी धौलपुर में दर्ज होने जा रहे हैं। 2 मुकदमे धौलपुर के हैं, क्योंकि वहां पर बाद में जो चंबल पुल के पास जो घटना हुई थी, उसके बाद मोरोली एक चौकी हमारी टेम्परेरी चलती है जो अवैध खनन के विरुद्ध लगी हुई है। वहां भी इन्होंने जो आंदोलनकारी थे जाकर पथराव किया और चौकी को जलाने की कोशिश की। वहां भी हमने आंसू गैस यूज करके उनको तितर बितर किया, उसका भी एक मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। धौलपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन मामले की अगर बात कर ली जाए तो इस आंदोलन में कवरेज के दौरान न्यूज 18 राजस्थान के रिपोर्टर सतीश शर्मा को चोट लगी है। हमारे सहयोगी सतीश शर्मा के सिर में चोट लगी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से हिंसा भड़की और उसके बाद आपको बताएं कि हमारे सहयोगी सतीश शर्मा को यहां सिर में चोट लगी है। वहीं गुर्जर आरक्षण को देखते हुए मंत्री विश्वेंद्र सिंह सवाई माधोपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बयाना से आए गुर्जर समाज के नेताओं से वार्ता की। साथ ही उन्होंने गुर्जर नेताओं को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है, वो सरकार पर भरोसा रखें। साथ ही उन्होंने गुर्जरों से शांति बनाए रखने की भी अपील की। विधानसभा सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होने जा रहा है, जिसमें बीजेपी गुर्जर आरक्षण आंदोलन के मुद्दे को उठाएगी, जिससे सत्र में हंगामे के पूरे आसार हैं। कल 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही रामगढ़ से नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक साफिया खान को शपथ दिलाई जाएगी, जबकि प्रश्नकाल के बाद पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस और पूर्व विधायक भूधरमल वर्मा को श्रद्धांजलि दी जाएगी और शून्यकाल में हनुमान बेनीवाल और संयम लोढ़ा के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होगी। हनुमान बेनीवाल ने श्रीरामनगर योजना में बैकडेट में फर्जी पट्टे जारी करने पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया है, जबकि संयम लोढ़ा ने पिंडवाड़ा तहसील के बनास में भूमि आबादी के तहत
डीएलसी पर दर दोगुना करने को लेकर सरकार की हुई हानि पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया। तो वहीं कल सत्र में पंचायती राज संशोधन विधेयक और नगरपालिका संशोधन विधेयक बहस के बाद पारित होंगे। साथ ही सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक भी सदन में रखा जाएगा। इस सत्र में 13 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में अंतरिम बजट पेश करेंगे। कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए पार्टी 51,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट के लिए ट्रेनिंग देने जा रही है। कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग से पहले 200 मास्टर ट्रेनर की कल से ट्रेनिंग शुरू होगी। राजधानी के बाड़ा पदमपुरा के जैन अतिशय केंद्र में ट्रेनर्स की 2 दिवसीय ट्रेनिंग होगी। इस ट्रेनिंग कैंप में सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी शिरकत कर सकते हैं। 15 फरवरी से 25 फरवरी के बीच सभी जिलों में शक्ति प्रोजेक्ट से जुड़े कार्यकर्ताओं के जिला स्तर पर ट्रेनिंग कैंप लगेंगे। कांग्रेस में लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण के मापदंड तय कर दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव में किसी मौजूदा विधायक को टिकट नहीं देने का फैसला हुआ है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस की माथा 25 सीट, मिशन 25 के लिए राहुल फॉर्मूला, लोकसभा टिकट के मापदंड तय। मिशन 25 के लिए माथा 25 के बाद लोकसभा चुनाव के लिए नए मापदंड तय हो गए हैं। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि अब मौजूदा विधायक लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। विधायक नहीं लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। पीसीसी चीफ और चुनाव अभियान समिति अध्यक्ष भी नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। टिकट वितरण के नए मापदंडों से कई विधायक टिकट की दौड़ से बाहर। सचिन पायलट के लोकसभा चुनाव लड़ने के अटकलों पर लगा विराम। इसी महीने कांग्रेस टिकटों के लिए दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक संभव। राजस्थान में कांग्रेस के पास 100 विधायक हैं। ऐसे में पार्टी नेताओं का एक धड़ा पहले से ही मौजूदा विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़वाने के पक्ष में नहीं था। अब राहुल गांधी के स्तर पर फैसला होने के बाद विधायकों की दावेदारी पर पूर्ण विराम लग गया है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस में मार्च से टिकट का वितरण भी शुरू हो जाएगा। ऐसे में अब देखना होगा कि टिकट वितरण का नया फॉर्मूला कितना कारगर साबित होता है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। अब बात अजमेर में होने वाली सेवा दल अधिवेशन की। 13 फरवरी को कायड़ विश्राम स्थली में होने वाले सेवा दल अधिवेशन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। तैयारियों का जायजा लेने के लिए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा लगातार दौरे कर रहे हैं। आज रघु शर्मा ने विश्राम स्थली पहुंचकर वहां चल रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही सेवा दल पदाधिकारियों के साथ चर्चा भी की। इस मौके पर डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि 13 फरवरी को अधिवेशन में सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट शामिल होंगे और 14 फरवरी को समापन के दिन राहुल गांधी अधिवेशन को संबोधित करेंगे। चिकित्सा मंत्री के मुताबिक 1971 के बाद राजस्थान में यह अधिवेशन हो रहा है, जिसमें हजारों सेवा दल कार्यकर्ता शामिल होंगे। ये 1971 के बाद में अब हो रहा है राजस्थान की धरती पे। इससे पहले 5 बार इस तरह के आयोजन हो चुके हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। तो ये बड़ा आयोजन है और इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी आएंगे, मुख्यमंत्री जी एक दिन पहले आएंगे, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट जी आएंगे। तो कुल मिला के सेवा दल का जो ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है, एक तरह से हमारी जो गंगा जमनी तहजीब का केंद्र है अजमेर, जहाँ ख्वाजा साहब की दरगाह भी है और जगत गुरु ब्रह्मा का मंदिर भी है, यहाँ से मान लीजिए कि सेवा दल कैडर को मजबूती देने, विस्तार देने, ट्रेंड करने, इश्यू बेस्ड करने के लिए ये आयोजन हो रहा है। और अब बात स्वाइन फ्लू के बढ़ते कहर की। सूबे में स्वाइन फ्लू का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। स्वाइन ने अब तक 107 लोगों को अपना शिकार बना लिया है। स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी अब बढ़कर 2941 हो चुकी है। आज स्वाइन फ्लू ने 2 और लोगों को अपना शिकार बनाया। नागौर और बीकानेर में एक एक
की स्वाइन फ्लू की वजह से मौत हुई। साथ ही प्रदेश में स्वाइन फ्लू के 87 नए पॉजिटिव केस सामने आए। जयपुर में 32 और कोटा में 17, जबकि उदयपुर में 10 पॉजिटिव मामले सामने आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में पूर्ण शराबबंदी को अव्यावहारिक बताया और इसके साथ ही इसके पक्ष में उन्होंने कई तर्क भी दिए। लेकिन प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की मांग रखने वाले पीछे हटने को तैयार नहीं। शराबबंदी पहले भी हुई थी राजस्थान के अंदर, कोई जमाने के अंदर 70s के अंदर, वो कामयाब नहीं हो पाया। सीएम का तर्क नंबर 1। अब सुनिए गुजरात वाला फसाना। गुजरात में गया था, वहाँ पर गुजरात के अंदर मैं करीब 10 महीने मारा चुनाव के वक्त में। तो मुझे बहुत दुख है कहते हुए, गुजरात एकमात्र राज्य था देश का आज़ादी के बाद में जहाँ गांधी जी रहने वाले थे गुजरात के, और शराबबंदी वहाँ पे पक्की कर रखी है। पक्की कर रखी है खाली कागजों के। यानी सरकार ने इशारों में प्रदेश में उठ रही शराबबंदी की मांग खारिज कर दी, वो भी गांधीवादी विचारक एसएन सुब्बा राव के जन्मदिवस समारोह में शिरकत करते हुए। हाँ, शराबबंदी का आंदोलन चलाने वाले गुरुशरण छाबड़ा का नाम लेकर बीजेपी पर निशाना साधना नहीं भूले। गुजरात में गया था, वहाँ पर गुजरात के अंदर मैं करीब 10 महीने मारा चुनाव के वक्त में। तो मुझे बहुत दुख है कहते हुए, गुजरात एकमात्र राज्य था देश का आज़ादी के बाद में जहाँ गांधी जी रहने वाले थे गुजरात के, और शराबबंदी वहाँ पे पक्की कर रखी है। पक्की कर रखी है खाली कागजों के। आखिर सीएम शराबबंदी को लेकर व्यवहारिकता की दुहाई क्यों दे रहे हैं? दरअसल शराब बिक्री से मिलने वाले राजस्व को सरकार खोना नहीं चाहती है। आपको बता दें कि प्रदेश में अंग्रेजी शराब की 1000 दुकानें हैं, जबकि देसी शराब की 6665 दुकानें हैं। सरकार को शराब बिक्री से हर साल 5440 करोड़ का राजस्व मिल रहा है। प्रदेश में शराबबंदी की मुहिम चलाने वाले गुरुशरण छाबड़ा तो चले गए, लेकिन उनका परिवार अभी भी शराबबंदी की मांग कर रहा है। अब तो कांग्रेस की सहयोगी एनसीपी भी राज्य में शराबबंदी को लेकर जागरूकता अभियान चलाने जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मैं निवेदन और अपील करती हूँ कि राजस्थान की जनता के लिए, महिलाओं के मान सम्मान और सुरक्षा के लिए राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पिताजी शहीद गुरुशरण छाबड़ा जी ने अपनी शहादत राजस्थान को शराब मुक्त बनाने के लिए दी थी। हमारा ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी नहीं हो जाए। राजस्व वसूली को दरकिनार कर दिया जाए तो प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी हो सकती है, लेकिन वो तभी संभव है जब सीएम अपने इरादे मजबूत करे। प्रशासन आपका है, पुलिस आपकी है, फिर दूसरे राज्यों का फसाना सुनाकर ये बहाना क्यों? न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से लवली वधवा की रिपोर्ट। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राजेंद्र गोहेन ने आज चूरू में 721 करोड़ के रेल सेवाओं के विद्युतीकरण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर रेल राज्य मंत्री गोहेन ने सादुलपुर रेलवे स्टेशन से सीकर गंगानगर त्रिमासिक एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री गंगानगर सीकर वाया चूरू एक्सप्रेस ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलेगी, जिसका 12 फरवरी से नियमित संचालन शुरू किया जाएगा। सीकर से श्री गंगानगर के लिए शुरू किए गए इस ट्रेन में फतेहपुर, शेखावाटी, चूरू, सादुलपुर, भादरा, नोहर, एलनाबाद, हनुमानगढ़ और सादुल शहर क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे। एक प्रोसेस है जो होते रहेगा, उसको कोई मतलब ऐसा नहीं कि अभी पूर्ण विकास हो गया। बहुत सारे कुछ जैसे जैसे अपना लोकल विधायक एमपी जैसे जैसे यहाँ का जो परिवर्तन चाहते हो, इस तरह से अपना दाबी रखेंगे और हम लोग करते जाएंगे।
सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत सरकार और सरकारी विभाग तो लोगों को सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए जागरूक कर ही रहे हैं, बल्कि अब नेता भी विभिन्न संगठनों और एनजीओ के साथ मिलकर लोगों को जागरूक करने में लगे हैं। आज कांग्रेस उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा ने भी रोटरी क्लब जयपुर नॉर्थ समेत विभिन्न संगठनों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर शहर में कई स्थानों पर लोगों के साथ समझाइश की। इस दौरान बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाले, सीट बेल्ट न लगाने वाले समेत अन्य यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों को रोका गया और उन्हें उनकी जिंदगी की अहमियत समझाई गई। कर रहे उनको एक तरह से समझाइश की जा रही है। साथ ही साथ हम उन पुलिस कर्मियों का भी हौसला बढ़ाएंगे, सम्मान बढ़ाएंगे, जो हर मौसम में, चाहे धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, अपनी परवाह किए बिना लोगों की सुरक्षा के लिए सड़कों पर दिन रात खड़े रहते हैं। तो ये एक तरीके से एक सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसको हमारी विभिन्न जो NGOs हैं वो इसको कार्यक्रम को चलाती हैं। उनके साथ काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है और जनता का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है और लोग ये एहसास भी कर रहे हैं कि साहब हम लोग गलत कर रहे हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते, हेलमेट नहीं लगाते। मैं समझती हूँ सभी नागरिकों को जागरूक होना चाहिए ताकि स्वयं को सुरक्षित रखा जा सके और समाज में जब सुरक्षा व्याप्त होगी तो कानूनों की अनुपालना की एक संभावना भी बढ़ेगी। जयपुर की छोटी काशी में बसंत पंचमी का पर्व भक्तिभाव और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर के सभी मंदिरों में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। ब्रह्मपुरी स्थित गायत्री शक्तिपीठ में बसंत पंचमी का पर्व मनाया गया और इस दौरान विद्वान ब्राह्मणों द्वारा पंच कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन हुआ। इसके साथ ही पर्व पूजन, विविध संस्कार के कार्यक्रम भी आयोजित हुए। बच्चों के लिए विशेषकर विद्यारंभ संस्कार और सरस्वती पूजन का आयोजन हुआ। राजधानी में अधिवक्ताओं की 5 सूत्रीय मांगों को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से 12 फरवरी को पूरे प्रदेश और देश में विरोध प्रदर्शन होगा। देश भर में 20 लाख अधिवक्ता अपनी मांगों को लेकर भारत के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजेंगे। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमैन सुशील शर्मा ने आज प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान के ऊपर पूरे देश के 20 लाख वकील अपनी मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट करेंगे। तालुका लेवल के वकील जो है अपने SDM के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजेंगे, जुलूस निकालेंगे, पदयात्रा करेंगे। जिला लेवल के जो बार एसोसिएशन है वो कलेक्टर के थ्रू भारतीय प्रधानमंत्री के नाम अपनी बात को भेजेंगे और राजधानियों के अंदर गवर्नर के नाम बाकी बार एसोसिएशनों के सामूहिक रूप से मिलकर के पदयात्रा करते हुए ज्ञापन दिया जाएगा। हम लोग कल सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, जिसमें मनन मिश्रा जी वहाँ होंगे, मनु सिंह भी साहब उनकी ओर से पैरवी करेंगे और अधिवक्ताओं को अधिक से अधिक और शीघ्र से शीघ्र इस बारे में न्याय मिले, इसके प्रयासरत रहेंगे। ADJ भर्ती परीक्षा का जो हमारा आंदोलन चल रहा है, इसमें हमारे जो प्रयास थे कि शीघ्र सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो, तो हमारे जो युवा अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, नमित सक्सेना है, ऋषभ संचेती है और हमारे जो संयुक्त प्रयास थे, हमने BCI चेयरमैन मनन मिश्रा जी से रिक्वेस्ट की, सुशील कुमार जैन साहब से रिक्वेस्ट की और उनके द्वारा CJI कोर्ट में रिक्वेस्ट की गई 7 तारीख को और उसके प्रयास के फलस्वरूप ये केस कल 64-65 नंबर पे कोर्ट नंबर 2 में लिस्ट हो रहा है और उसमें सुनवाई होने की संभावना है। जयपुर JDA सामुदायिक केंद्र में स्थानीय लोगों की ओर से परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान सुभाष नगर के गणमान्य नागरिकों ने माला पहनाकर प्रताप सिंह खाचरियावास का अभिनंदन किया। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सामुदायिक केंद्र में नवनिर्मित कॉन्फ्रेंस हॉल का भी लोकार्पण किया। सुभाष नगर सामुदायिक केंद्र पूरे जयपुर के लिए आइडियल है। यहाँ की नागरिक समिति और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और सरकार के साथ खड़े होकर सरकार की संपत्ति जो यहाँ की नागरिक समिति ने अपने हाथ में ली उसको सही ढंग से संचालित करना, संचालित करके उसका लाभ लोगों तक पहुँचाना, ये अपने आप में एक बड़ी मिसाल है। जितनी नागरिक समितियाँ आगे बढ़कर सरकार की ऐसी संपत्तियों का सही ढंग से संचालन करती है तो निश्चित रूप से समाज को उसमें फ़ायदा होता है। हम तो इतना ही कहेंगे कि सरकार की मालिक जनता है। हमारा एक स्लोगन है, मालिक जनता है, उसके मन के अनुसार काम होना चाहिए। बच्चों और महिलाओं के यौन शोषण को समाप्त करने के उद्देश्य को लेकर गरिमा अभियान का डिग्निटी मार्च आज जयपुर में पहुंचा। महाराष्ट्र,
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित अन्य प्रदेशों के करीब 10,000 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद यहां पहुंचे दल और रेप विक्टिम ने अपनी व्यथा मीडिया के सामने रखी। मीडिया से बात करते हुए गरिमा अभियान के राष्ट्रीय संयोजक आसिफ शेख ने बताया कि वे समाज और सरकारों को जगाने के लिए ये मार्च निकाल रहे हैं। ये यात्रा की शुरुआत 20 दिसंबर को बंबई से हुई है और इसका समापन 22 फरवरी को नई दिल्ली में होगा। इस यात्रा के अंतर्गत हम तकरीबन 10,000 किलोमीटर की ट्रैवल करने वाले हैं और इस 10,000 किलोमीटर के यात्रा में हम लोग 200 जिले और 24 राज्यों में जा रहे हैं। और इस यात्रा का जो मूल मकसद है वो ये है कि देश भर में आज जो आप देख रहे हैं कि बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, बच्चों के साथ बलात्कार या यौन उत्पीड़न के मामले हो रहे हैं, महिलाओं के साथ इस तरह के मामले हैं या ट्रैफिकिंग के मामले हैं, तो हम लोग उन मामलों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और खासकर जो सर्वाइवर्स हैं, जिन सर्वाइवर्स के साथ ये घटनाएं घटी है या जिनके बच्चों के साथ ये घटनाएं घटी है, वो सर्वाइवर्स हमारे साथ चल रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देश में और दुनिया में पहले बार हजारों की तादाद में सर्वाइवर्स इस यात्रा में इकट्ठा हो रहे हैं। कुछ गलत फहमियों की वजह से मुस्लिम समाज के लोगों ने लंबे अरसे तक ब्लड डोनेशन जैसे काम से दूरी बनाए रखी, लेकिन प्रदेश में शिया समाज की कुछ तंजीमें लोगों के सोच में बदलाव ला रही हैं। ब्लड डोनेशन कैंप की ये तस्वीर बदलाव की तस्वीर है, ये नई सोच की तस्वीर है, ये इंसानियत के लिए नेक काम की तस्वीर है। जयपुर के शिया इमामबाड़े में कुछ तंजीमों की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, जिसमें बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। खास बात ये कि यहाँ ख्वातीन भी अपना ब्लड डोनेट कर रही हैं ताकि जरूरतमंद इंसानों की जान बचाई जा सके। किसी इंसान की जान बचाने का मतलब ये है कि आपने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है, कुरान की जो तालीमात है, उसमें यही है कि आप इंसानों को फ़ायदा पहुंचाने वाले बनिए। इबादत से ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस इस बात को दिया गया कि आप इंसानों को किसी भी करके के फ़ायदा पहुंचाएं। तो हम ये ब्लड डोनेशन अलग अलग जो ब्लड बैंक है जयपुर के अंदर, उनमें देते हैं, जिससे कि कभी भी कोई भी ज़रूरतमंद आकर के उस ब्लड को ले सकता है। ये एक आदमी से जो ब्लड लेते हैं उसको जो कंपोनेंट बनाने के बाद 4 लोगों की जान बचाई जा सकती है। और हम लोग 2006 से लगातार ब्लड डोनेशन कैंप करते आ रहे हैं और पिछले कुछ सालों से 8, 9, 10 ब्लड डोनेशन कैंप रेगुलर कर रहे हैं। तो और ये हमारा जो 4 ब्लड कैंप पहले हो चुके हैं, ये 5वां है और एक छठा आज की तारीख के अंदर अपना गोने रोड पर और चल रहा है। तो इसके जरिए से हम ज़रूरतमंद जो भी हमारे पास आता है उसको साल भर ब्लड दिलाते रहते हैं हम लोग। मुस्लिम समाज में ये अभी भी जो है ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है। अब क्या अल्लाह का शुक्र है कि पहले से काफ़ी अवेयरनेस आ रही है और हम लोगों को अवेयर करने में काफ़ी सक्सेस हुए हैं। मुस्लिम समाज में अवेयरनेस की कमी की वजह से ब्लड डोनेट करना ठीक नहीं माना जाता था, लेकिन इन तंजीमों की ओर से लगातार कोशिश का ही ये नतीजा है कि लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है। हम धीरे धीरे उनको ये समझाते हैं कि भाई आप इस तरह के काम करिए जिससे कि समाज में अपन एक दूसरे के काम आ सके। और ये इस तरह के काम जो होते हैं, ये मैं नहीं मानता कि किसी धर्म या जाति से संबंध रखते हैं, ये एक इंसानियत से संबंध रखते हैं। जिसने इस पूरी कायनात को, इस दुनिया को बनाया है, उसने सबके अंदर एक ही चीज़ रखी है, खून का रंग एक रखा है और इस तरीके से रखा है कि अगर आप इस नज़रिए को देखेंगे ना ब्लड डोनेशन को, तो वो ऐसा है कि इस दुनिया को बनाने वाला ये चाहता है कि सब एक हैं। बदलते वक्त में ज़रूरतमंदों की जान बचाने के लिए ब्लड डोनेट कर लोग न सिर्फ नेक काम कर रहे हैं बल्कि इस्लाम की बुनियादी तालीम का भी पालन कर रहे हैं। और इस्लाम धर्म के अंदर इंसान की खिदमत को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है। लिहाजा ब्लड डोनेशन को लेकर के किसी भी तरह की गलतफहमी अपने दिल में नहीं रखी जाए। जब आप इंसान का खून अपनी जान बचाने के लिए लेने से परहेज़ नहीं करते हैं तो लोगों की जान बचाने के लिए ब्लड डोनेट करने से भी बिल्कुल भी परहेज़ नहीं करना चाहिए। तमाम तंजीमों की कोशिश यही है कि सालाना और बेदारी बढ़ाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करके ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लोगों की जान बचाने के लिए कलेक्ट किया जाए। कैमरा पर्सन अमनदीप सिंह रंधावा के साथ मैं अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 जयपुर।